हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो रीडर में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि आने वाले नेक्स्ट 2 डेज में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या होंगी और उनके एक्शंस क्या होंगे। ठीक है, वो क्या फील करेंगे, कि एक्शन लेंगे आपके लिए, वही हम देखने वाले हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी और सभी जुडिक साइंस के लिए है, यानी कि सभी राशि वालों के लिए है। आप मेल हो फीमेल हो अपने पार्टनर के लिए देख सकते हो। ओके, तो चलिए फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। 3 बार उनका नाम लेकर ही इस वीडियो को देखिए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिए, क्रिस्टल ब्रेसलेट लेने के लिए कांटेक्ट कीजिए, लव रिचुअल करवा सकते हो अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, चलिए आने वाले नेक्स्ट 2 डेज में इस पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या होंगी, डिवाइन हमें गाइड करे। हाइडिंग देयर ट्रू फीलिंग्स, नेक्स्ट 2 डेज में मैसेज, अनएक्सपेक्टेड आउटकम, वेडिंग रिंग्स एंड डेस्टिनी। ओके, कार्ड्स आ गए हैं और बॉटम डेक से क्या एनर्जी है आने वाले नेक्स्ट 2 डेज के लिए। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। ठीक है, चलिए अब आपकी एनर्जी भी देख लेते हैं कि आप की करंट फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए, आपकी एनर्जी क्या है अपने पार्टनर के लिए, आप क्या सोच रहे हो अपने पार्टनर के लिए। देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि आप भी ना काफ़ी ब्रोकन एनर्जी में हो, आपका भी दिल टूटा हुआ है, आप भी बहुत टूटे हुए हो अंदर से। इस वक्त आपके रिश्ते में जो भी सिचुएशन चल रही है ना, उससे आप भी हैप्पी नहीं हो, आप भी सैड हो। ठीक है, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपकी वैल्यू करे। आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड अलग हो सकते हैं, स्टेटस अलग हो सकता है, एक मैरिड हो सकता है तो दूसरा सिंगल हो सकता है। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, बट आप चाहते हो कि भले ही चीज़ें अलग है या हम दोनों के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस है, आप चाहते हो कि फिर भी आपके पार्टनर आपकी वैल्यू करे, आपसे प्यार करे, आपके रिश्ते में वो एफर्ट दे जो आप चाहते हो। क्योंकि अगर आप इस रिश्ते में प्यार दे रहे हो, एफर्ट दे रहे हो, इमोशंस दे रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, तो आप अपने पार्टनर से भी वापस वही चाहते हो कि आपके पार्टनर भी इस रिश्ते में एफर्ट्स दे, टाइम दे, आपकी वैल्यू करे। ठीक है, और अभी आपके रिश्ते में जो भी सिचुएशन चल रही है उससे आप काफ़ी दुखी हो, काफ़ी परेशान हो। चलिए देखते हैं आने वाले नेक्स्ट 2 डेज में ये कैसा फील करेंगे, क्या करंट फीलिंग्स रहेंगी। देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 2 डेज में ना कुछ पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है इस पार्टनर के अंदर। ये पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन फील करने वाले हैं। ठीक है, कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे इस पार्टनर के अंदर जो पेनफुल होंगे, बट आपके लिए अच्छे होंगे। ठीक है, ये पार्टनर ना अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, अपनी ट्रू इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि इनके दिल में क्या चल रहा है, अपनी फीलिंग्स को शो नहीं कर रहे हैं। ये आपको ऑनलाइन स्टॉक भी कर रहे हैं, ये आपको सीक्रेटली प्यार करते हैं, ये अपने प्यार को शो ऑफ भी नहीं करते। ठीक है, ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये प्यार करते हैं लेकिन उसको दिखाते नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते, ये अपने दिल तक ही सीमित रखते हैं अपनी बातें, जबकि इनको एक्सप्रेस करना चाहिए, बताना चाहिए। ठीक है, आप वही तो चाहते हो कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, ये बताए कि क्या चाहते हैं। बट इस पार्टनर के दिल में डीप इमोशंस है आपके लिए, ऐसा नहीं है कि इनके दिल में इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है बल्कि डीप फीलिंग्स है आपके लिए। लेकिन ये फिर भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और आने वाले नेक्स्ट 2 डेज में ना ये पार्टनर अंदर से ना बहुत ज़्यादा सैड महसूस करेंगे, बहुत पेन महसूस करेंगे, क्योंकि ये अपनी बातों को कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। लेकिन ये जितना अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करेंगे, जितना ये सोचेंगे कि नहीं मुझे अपनी चीज़ें नहीं बतानी है, मुझे नहीं कहना है, अब मुझे अपनी चीज़ें अपने दिल तक ही सीमित रखनी है, तो जितना ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करेंगे उतना ज़्यादा इनको पेन होता चला जाएगा।
उतना ज़्यादा ये पेन फ़ील करेंगे। तो जितना अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, जितना अपने प्यार को कंट्रोल करेंगे, उतना ये पेन महसूस करेंगे, ठीक है? तो मैं देख रही हूँ आने वाले नेक्स्ट 2 डेज़ में ना ये पार्टनर और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स और इनका प्यार इनके ऊपर ही हावी होता चला जाएगा और इनको ही बर्डन देगा, इनको ही तकलीफ़ देगा। क्योंकि जब चीज़ें मन में बहुत टाइम से होती है, बोलने के लिए, कहने के लिए, बताने के लिए और अब नहीं बोल पा रहे, नहीं कह पा रहे, नहीं बता पा रहे सामने वाले को, तो वही चीज़ें ना अंदर ही अंदर हमें तकलीफ़ देती है। तो आने वाले नेक्स्ट 2 डेज़ में वही होने वाला है कि इनको अंदर ही अंदर इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस इतने ज़्यादा बढ़ जाएँगे कि ये रोक नहीं पाएँगे और इनको ही प्रॉब्लम करने लगेंगे, ठीक है? इसलिए ये पार्टनर आने वाले नेक्स्ट 2 डेज़ में आपको मैसेज करेंगे, आपको कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। क्या फीलिंग्स है इस पार्टनर की? क्या फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे? क्या कहेंगे? क्या मैसेज करेंगे? डिसाइड करें। 9 ऑफ वांड्स, ठीक है? देखिए ये पार्टनर ना अगर आपको मैसेज करेंगे ना तो आपसे बात करेंगे, आपको कह सकते हैं कि जो हो गया उसको लेट गो करो, जो हो गया उसको भूल जाओ। मैंने चीज़ें समझ ली है, मैंने चीज़ें जान ली है या मुझे समझ में आ गया है कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या बोल रहे हो। ठीक है? तो एक तरह से ना ये पार्टनर ना पहले आपकी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे कि आप क्या चाह रहे हो, आप क्या सोचते हो। ये सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहे थे, अपने ईगो में थे। लेकिन अब इस पार्टनर का ईगो खत्म होता हुआ दिख रहा है। जब ईगो खत्म हो रहा है तो ये आपको समझ पा रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं और आपसे बात भी करना चाहते हैं। और आपसे बात कर कर जानना चाहते हैं कि आप क्या कह रहे हो, आपके मन में क्या है, आप क्या चाह रहे हो, ठीक है? और चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, रिश्ते को फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है? तो आने वाले नेक्स्ट 2 डेज़ में ये पार्टनर आपको सुनने के लिए, आपको समझने के लिए रेडी है, ठीक है? इसलिए पार्टनर आपसे बात करने के लिए, चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, रिश्ते को ठीक करने के लिए ये आपको मैसेज करेंगे, तो उनके मैसेजेस और कॉल आने वाले हैं आपको, ठीक है? तो एक क्लियर कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में, क्लियर बातचीत होगी, ठीक है? अनएक्सपेक्टेड आउटकम देखिए इस पार्टनर को ना आने वाले नेक्स्ट 2 डेज़ में ऐसा भी फ़ील होगा कि भई जो मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है? क्योंकि ये पार्टनर जो सोच रहे थे आपके बारे में, वो गलत सोच रहे थे, वैसा कुछ भी नहीं था। इस पार्टनर के दिल में काफ़ी गलतफ़हमियाँ थी आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आपको लेकर ये पार्टनर गलत सोच रहे थे। ठीक है? इन्होंने आपको गलत समझ लिया था। तो आने वाले नेक्स्ट 2 डेज़ में इस पार्टनर को एहसास होगा, जब आप दोनों की बातचीत होगी, तो इस पार्टनर को क्लियर हो जाएगा कि मैं जो सोच रहा था अपने पार्टनर के बारे में, वो गलत सोच रहा था, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? इस पार्टनर को रियलाइज़ हो जाएगा कि आप सही थे, आपका कहना सही था और आप सही कह रहे थे, लेकिन यही आपकी बातों को नहीं समझ पाए, यही आपको इग्नोर करते रहे या आपको गलत समझते रहे। तो इनके दिल में जो गलतफ़हमियाँ हैं आपको लेकर, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो यहाँ पर दूर होने वाली है। ठीक है? आप दोनों के बीच में ना शादी, कमिटमेंट को लेकर भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। रियूनियन को लेकर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। तो आने वाले नेक्स्ट 2 डेज़ में डेफ़िनेटली रियूनियन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है? अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर रियूनियन करे, तो रियूनियन होगा। कॉल मैसेज करे, तो कॉल मैसेज करेंगे। तो ये वापस कमबैक करते हुए दिख रहे हैं और आप दोनों ना एक-दूसरे के साथ वापस होते हुए दिख रहे हो। चीज़ें ठीक होते हुए दिख रही है। अगर कमिटमेंट के बारे में आप बात करना चाहते हो, तो कमिटमेंट के बारे में भी आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे। अगर शादी को लेकर आप बात करना चाहते हो, तो शादी को लेकर भी आपसे बात करेंगे। अगर आप रियूनियन के बारे में बात करना चाह रहे हो, रिश्ते के बारे में बात करना चाह रहे हो, तो ये पार्टनर अब आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। ठीक है? तो आप जो भी बात कर रहे हो शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए या रिश्ते के लिए, तो ये पार्टनर सुनने के लिए तैयार है और समझने के लिए तैयार है। पहले ये पार्टनर ना सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहे थे। आपको सुनना नहीं चाह रहे थे, आपको समझना नहीं चाह रहे थे कि आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या बताना चाहते हो, आप क्या चाहते हो। ठीक है? इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बट अब इस पार्टनर को फ़र्क पड़ेगा। आने वाले नेक्स्ट 2 डेज़ में इस पार्टनर को फ़र्क पड़ेगा और इनको रियलाइज़ होगा कि मैं अपने पार्टनर की बात नहीं सुन रहा हूँ, नहीं समझ रहा हूँ। मुझे सुनना चाहिए, मुझे समझना चाहिए कि एट लीस्ट सामने वाला पार्टनर मुझसे कहना क्या चाह रहा है, ठीक है? तो एक तरह से होता है ना कि
हमें होश आ जाता है कि हम सुन नहीं पा रहे हैं, सामने वाले को समझ नहीं पा रहे हैं, हम बस अपने बारे में सोच रहे हैं, तो अब हमें सामने वाले को भी सुनना चाहिए, ठीक है? तो ये पार्टनर अब अपने बारे में ना सोचकर अब आपके बारे में सोचना शुरू करेंगे, आपको सुनना चाहेंगे, ठीक है? आपकी चीज़ों को समझना चाहते हैं ये पार्टनर। तो इसलिए ये पार्टनर वापस आएँगे आपसे बातचीत करने, आपको सुनने, आपको अंडरस्टैंड करने। लेकिन इस पार्टनर के लिए एक्शन लेना आसान नहीं होगा, आगे बढ़ना आसान नहीं होगा, काफ़ी स्ट्रगल करेंगे एक्शन लेने के लिए, काफ़ी कन्फ्यूज़ रहेंगे। इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहेगी एक्शन लेने से पहले कि मैं आगे बढ़ूँ इस रिश्ते के लिए या ना बढ़ूँ, राइट? लेकिन ये पार्टनर अपने दिल की सुनेंगे। पहले तो ये पार्टनर आपसे मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे थे, बट ये मूव ऑन नहीं कर पाए। इनको आपसे दूर रहने के बाद अपनी गलतियों का एहसास हुआ। आपसे दूर रहने के बाद इनको आपकी बात समझ में आई। आपसे दूर रहने के बाद इस पार्टनर को क्लैरिटी मिली कि मुझे सिर्फ़ अपने बारे में नहीं सोचना है, मुझे सामने वाले के बारे में भी सोचना है, सामने वाले को भी वैल्यू करनी है, ठीक है? सेल्फ़िश नहीं बनना है। तो आने वाले नेक्स्ट 2 डेज़ में इस पार्टनर के लिए आसान तो नहीं होगा आगे बढ़ना, एक्शन लेना, बट फिर भी ये पार्टनर आपके लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आपके लिए एक प्यारा-सा ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, राइट? और ये पार्टनर बहुत कुछ सोचेंगे एक्शन लेने से पहले, ठीक है? बहुत कुछ एनालाइज़ करेंगे चीज़ों को, बहुत कुछ समझेंगे और फिर सोच समझ कर कोई एक्शन लेंगे आपके लिए, ठीक है? तो ये पार्टनर बहुत ही सोच समझ कर इस बार आगे बढ़ेंगे, बहुत सोच समझ कर एक्शन लेंगे और बहुत समझदारी से चलेंगे। ये अनमैच्योरिटी अब नहीं दिखाएँगे, तो ये पार्टनर अब बहुत ही समझदारी से चलेंगे, बहुत समझदारी से एक्शन लेंगे। ये कोई भी अनमैच्योरिटी नहीं दिखाएँगे आपको, ठीक है? अनमैच्योर बिहेव नहीं करेंगे। आई वांट टू टेल यू द ट्रुथ, ये पार्टनर कुछ चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, ठीक है? ये पार्टनर बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, ये आपसे कितना अट्रैक्टेड है, ये आपको कितना पसंद करते हैं, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको क्या समझते हैं अपने लाइफ में। तो ये पार्टनर आपको सब चीज़ें बताना चाहेंगे। ये आपको सब चीज़ें बताना चाहेंगे ताकि आपके दिल में इनके लिए कुछ ऐसा गलत ना हो, ठीक है? ये आपको सब कुछ बताना चाहेंगे आपके बारे में, आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके साथ फ्लर्ट भी करेंगे, ठीक है? आपको एक तरह से अपनी बातों से इम्प्रेस करेंगे ताकि आपको ये समझ में आए, आपको ये एहसास हो कि ये भी आपके साथ रहना चाहते हैं, ये भी आपसे प्यार करते हैं, इनके दिल में भी आपको लेकर फीलिंग्स है, इमोशंस है, ठीक है? तो इस पार्टनर का मकसद ये होगा आपके लाइफ में वापस कम बैक करने का कि मैं अपने पार्टनर को बताऊँ और एहसास दिलाऊँ कि मैं भी उसकी वैल्यू करता हूँ, मैं भी उसके साथ रहना चाहता हूँ, मेरे दिल में भी उसके लिए इमोशंस है और फीलिंग्स है। राइट? तो इनका पर्पस यही होगा, इनका मोटिव यही होगा आपकी लाइफ में कमबैक करने का, कि आपके दिल में जो भी गिले-शिकवे हैं, जो भी गलतफ़हमियाँ हैं, जो भी आप इस पार्टनर को समझते हो कि ये आपसे प्यार नहीं करते या ये आपके लिए ठीक नहीं है, तो ये आपके दिल से सारी गलतफ़हमियाँ निकाल कर बाहर फेंकने वाले हैं, ताकि आप इनको एक अच्छा पार्टनर समझो, ताकि आपको लगे कि हाँ, ये पार्टनर अच्छे हैं मेरे लिए, ये पार्टनर सही है मेरे लिए और ये पार्टनर बुरे नहीं हैं। ठीक है? तो एक तरह से ये पार्टनर अपनी सच्ची इंटेंशन दिखाना चाहेंगे, अपनी सच्ची भावनाएँ बताना चाहेंगे आपको। ठीक है? अपना ट्रू सेल्फ दिखाना चाहेंगे कि मैं बुरा नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ और ना मैं तुम्हें चोट पहुँचाना चाहता, ना मैं तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करना चाहता। ठीक है? ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। आने वाले नेक्स्ट 2 डेज़ में क्या एक्शंस लेंगे ये पार्टनर आपके लिए? रिश्ते को फिक्स करना चाहेंगे। आई वांट टू फिक्स अवर कनेक्शन, कि मैं हमारे रिश्ते को फिक्स करना चाहता हूँ, ठीक करना चाहता हूँ। तो इस रिश्ते का ठीक होना बहुत ज़रूरी है इस पार्टनर के लिए। ये पार्टनर इसीलिए वापस आएँगे रिश्ते को ठीक करने के लिए। ठीक। तो आने वाले नेक्स्ट 2 डेज़ में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करेंगे अपने बिहेवियर को लेकर। जो बिहेवियर इन्होंने आपके साथ करा है, उसको लेकर बहुत रिग्रेट करेंगे। इनको रिग्रेट होगा कि मुझे अपने पार्टनर के साथ गलत बिहेव नहीं करना चाहिए था। मुझे अपने पार्टनर को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। मुझे अपने पार्टनर की बात सुननी चाहिए थी, समझनी चाहिए थी। ठीक है? तो इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, आपको इग्नोर करा, उसको लेकर ये पार्टनर बहुत रिग्रेट करेंगे और बहुत मिस करेंगे आप।
और क्या एक्शन लेंगे? तो पहले आपकी बात नहीं सुनी, नहीं समझी, तो अब सुनेंगे, अब समझेंगे, क्योंकि ये पार्टनर आपके बिना नहीं रह सकते। आप इस पार्टनर की एक ज़रूरत हो, ठीक है? आप इस पार्टनर के लिए बहुत ज़रूरी हो, ठीक है? तो आपसे ये पार्टनर दूर नहीं जा सकते, आपको नहीं छोड़ सकते। आप इनके लिए ज़रूरी हो। और इस पार्टनर को जो लेसन सीखने थे, जो चीज़ें समझना, जानना इनके लिए ज़रूरी था, वो ये समझ चुके हैं, ठीक है? जो लेसन सीखने थे, वो सीख चुके हैं। जिन गलतियों का एहसास करना था, वो गलती समझ में आ चुकी है, उन गलतियों का एहसास कर चुके हैं, ठीक है? वन लास्ट कार्ड देखते हैं, क्या एक्शन लेंगे आपके रिश्ते के लिए। इनको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि जो मैं रिश्ते में दे रहा हूँ, वो इनफ नहीं है, ठीक है? इसलिए मुझे रिश्ते में और ज़्यादा एफर्ट देने पड़ेंगे। और आपके रिश्ते के लिए क्या एक्शन लेंगे, क्या डिसीजन लेंगे? देखो, इस पार्टनर को ना ये एहसास होगा कि रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, उसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं। तो बेहतर है कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को सुने और एक दूसरे को हर्ट ना करें, ठीक है? ये पार्टनर यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप दोनों हर्ट ना हो, ना ये हर्ट हो, ना आप हर्ट हो, ओके? इसलिए ये पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि इनको लगेगा, इनको रियलाइज़ होगा कि रिश्ते में जो भी कुछ चल रहा है, उसकी वजह से आपको भी हर्ट हुआ है और इनको भी हर्ट हुआ है। तो गलती किसी की भी नहीं है, ना आपकी ना इनकी, ठीक है? तो इस पार्टनर को ये समझ में आ जाएगा कि गलती किसी की भी नहीं है, लेकिन अब मुझे रिश्ते को ठीक करना है, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है? और इसलिए ये पार्टनर आपके लिए आगे बढ़ेंगे और एक्शन लेंगे। तो आने वाले नेक्स्ट 2 डेज़ में इस पार्टनर के कॉल्स और मैसेजेस आने वाले हैं। ये 100% गारंटी है। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, तो ये आपकी ही रीडिंग है, ठीक है? बाकी आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। और ब्रेसलेट बुक कर सकते हो, रिचुअल्स करवा सकते हो, ठीक है? बाकी अपना ख्याल रखिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।